मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ, जो जगत का मालिक ने मुझे ये जवाबदारी दिया है, मेरी निमणूक किया है, विश्व की माँ की निमणूक करके मेरे जैसे कहीं लायक आत्माओं को परमेश्वर अपने घर में बुलाते हैं। रोज़ अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे लेसन सिखाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर हमको ये आदेश देते हैं कि आप इस सुंदर लेसन, सुंदर एडवाइस धरती पर जाके दुनिया के लोगों को बताओ, सिखाओ। आज अपने पूरे वैश्विक परिवार में कई सारे देश है, उसमें से खास करके आज इज़राइल और फिलिस्तीन को युद्ध रोकना चाहिए। इसके बारे में परमेश्वर ने हम सबको उसके घर में बुलाकर बहुत अच्छी बात बताई है, उसके लिए एडवाइस दिया है। और इस मैसेज, इस समाचार गवर्नमेंट, इज़राइल की गवर्नमेंट और फिलिस्तीन की गवर्नमेंट के लिए ये समाचार भेजा गया है, जो अभी हम यहाँ ये समाचार दे रहे हैं। भगवान का प्लान ऐसा है, जगत का मालिक जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका प्लान ऐसा है कि उन्होंने नेचर को बनाया है, कुदरत को बनाया है, प्रकृति को बनाया है। और ये प्रकृति अपना माँ बन के बहुत अच्छा पार्ट अदा कर रही है। वो प्रकृति, नेचर जो है, वो सब जीव मात्र के लिए, इस सातों दुनिया में जितने भी जीव मात्र रहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहे हैं। जगत का मालिक जो हमारा सबका पिता है, इस दुनिया बनाने वाला खालिक है, जीव मात्र को आनंद देने के लिए ये सुंदर दुनिया बनाई है। ये जगत का मालिक जो है हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे को, यानी कि मैंने जो सब सर्जन किया है, सब सर्जनों को आनंदपूर्ण जिंदगी को प्राप्त करे सब जीव मात्र इस सातों दुनिया में। ये उसका मकसद है दुनिया बनाने का। और जगत का मालिक ने इस सुंदर दुनिया बनाकर हम सबको ये भेंट में गिफ्टेड करी है। और सारी सब जीव मात्र को अपनी इच्छा के अनुसार इस दुनिया में जीने के अधिकार दिया है, फ्रीडम दिया है कि हम इस दुनिया को मुक्तता से उपयोग करें। सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया को मुक्त रूप से हमको समान रूप से और मुक्त रूप से उपयोग करना है, यानी कि दूसरों को भी इसको उपयोग करने की इजाज़त देनी है। फिर भी कुछ लोग अज्ञानवश, उसको ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ सरकारें, कुछ लोग, खास करके अभी अभी इज़राइल एंड फिलिस्तीन दो देश की गवर्नमेंट है, ज़मीन के लिए लड़ रही है, अपने ज़मीन के विस्तार बढ़ाने के लिए लड़ रही है और भौतिक चीज़ वस्तुओं के लिए, भौतिक विषयों के लेके ये युद्ध कर रहे हैं। परंतु जगत का मालिक ने हमको डिवाइन, बहुत दिव्य जवाबदारी दिया है। विश्व की माँ बनाकर, विश्व की माँ का जवाबदारी देकर, वो टाइटल देके इस सुंदर दुनियाओं को बचाने के लिए और सब जीव मात्र को सलामतीपूर्ण जिंदगी, शांतिपूर्ण जिंदगी और आनंदपूर्ण जिंदगी सब जीव मात्र को देने के लिए, ये सुंदर दुनियाओं में जितने भी जीव मात्र रहते हैं, ये सबको ये अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ये जवाबदारी हमको दिया है। तो पिछले 57 सालों से रात दिन हमने बहुत सख्त मेहनत किया है और बहुत तैयारियां की है। 20-20 गुरुओं के पास जाके शिक्षा दीक्षा लिया है। और अभी अभी हमारी मेहनत के बावजूद, मेहनत के बाद दुनिया के 10 करोड़ शांति दूत, शांति चाहने वाले डिवाइन सोल्स तैयार हो गए हैं। वो सब दुनिया में बसे हुए हैं और सब दुनिया के देशों में 10 करोड़ हम शांति दूत
अभी कोई भी देश को युद्ध करने की परमिशन नहीं देंगे, और एक भी कंट्री जो है वो दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम उसको इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी प्रकार का जंग करने का हम अधिकार किसी देश को नहीं देंगे। ऐसे 10 करोड़ लोग हम तैयार हो गए हैं, संगठित हो गए हैं भगवान के प्लान के अनुसार, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक के प्लान के अनुसार हम 10 करोड़ लोग संगठित हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अगर फिलिस्तीन्स एंड इज़राइल हमारी बात मानेंगे, हमारी बात को समझेंगे, तो हम 10 करोड़ शांति दूत ये दोनों देश में जाके उसकी बाजू में खड़े रहेंगे मदद करने के लिए, और ये दोनों देश को हम जो वो हमारी ओर से मदद मांगेंगे वो हम मदद करेंगे, दिव्य हमारी सेवाएं उसको देंगे। वो सेवाएं कब देने का मौका आएगा? जब प्राकृतिक आपदा इस देशों में आएगी और इस देश के नागरिक भी वहाँ अपने देश में खलबली मचाएंगे, आपदा खड़ी करेंगे, यानी कि सिटीजन मेड कालामिटीज आएगी। अगर तो नेचुरल कालामिटीज आएगी तब हम शांति दूत 10 करोड़ शांति दूत दुनिया के सब देशों में से वो देशों में पहुँचेंगे जो हमारी बात मानेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो वहाँ जाके कुदरती आपदाओं में वो देश को जो नुकसान हुआ होगा वो नुकसान दूर करने के लिए वो देश में फिर से वो देश को खड़ा करेंगे, रीबिल्ड करेंगे एंड रिफॉर्म करेंगे। ये करने में हमारा पैसा लगाएंगे, हमारा धन लगाएंगे। सब 10 करोड़ डिवोटी अपने खर्चे से वो देश में पहुँचेंगे, कोई कंडीशन नहीं रखेंगे ये सेवा करने की, और कोई अपेक्षा भी इच्छा भी नहीं रखेंगे। हम सब फ्री ऑफ चार्ज हमारे खर्चे पे वो देश में जाके वो मदद पहुंचाएंगे। अभी हमारी सबकी इच्छा ये भी है कि दुनिया के सब देश अपना डिफेंस बजट 0 लेवल पे लाए, ताकि ये डिफेंस का जो खर्चा कर रहे सब देश युद्ध करने के लिए, हथियार बसाने के लिए, वो पैसा बच जाएगा। और ये पैसा जो है, ये धन जो है, वो अपने देश में माળખાગત सुविधा बिल्टअप करने के लिए, माળખાગત सुविधा बढ़ाने के लिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, शैक्षणिक अच्छी पद्धतियाँ उसके देश के नागरिकों के लिए खड़ी कर पाएंगे, और अपने अपने देशों में लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा भी अच्छी कर पाएंगे इन पैसों से, जो डिफेंस में पैसे धन लगाते हैं। और अपने नागरिकों को, अपने देश के सिटीजन को, नागरिकों को अच्छे से अच्छे जीवन स्तर वो दे पाएंगे, और उसकी वजह से दुनिया के सब लोग शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त करेंगे। और साथ साथ इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, पक्षी, पशु और सब मनुष्य मात्र आनंदपूर्ण ज़िंदगी, सलामतीपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हम सब देश की सरकारों को ये मनाएंगे कि आपका डिफेंस बजट 0 करो, और हम कोई भी देश को अभी युद्ध करने की परमिशन नहीं देंगे, और युद्ध होने ही नहीं देंगे। जब युद्ध होने वाला ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई भी देश युद्ध सामग्री, प्लेन्स, बॉम्ब्स और युद्ध करने की जो भी भयानक वेपन्स, शस्त्र सामग्री होते हैं, उसका उत्पादन बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो उत्पादन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस सुंदर दुनिया में युद्ध करने की परमिशन हम लोग अभी नहीं देने वाले हैं। उसकी वजह से इस जो पैसा जो डिफेंस बजट में लगाते हैं, वो पैसे का पावर जो है वो लोगों की सुंदर व्यवस्था, लोगों की आनंदपूर्ण ज़िंदगी के लिए ये धन उपयोग में लाएगा, ताकि हर एक देश के नागरिक जो अपने वैश्विक परिवार के सभ्य है उसको रोटी, कपड़ा, मकान अच्छा दे पाएंगे, और आनंदपूर्ण ज़िंदगी मनुष्यों को भी दे पाएंगे, और जीव मात्र को भी आनंदपूर्ण ज़िंदगी को हम अवगत कराएंगे, हम दे पाएंगे। अभी भगवान ने
जगत का मालिक ने हम 10 करोड़ लोगों को कुछ पावर दिया है, स्पेसिफिक खास पावर दिया है। वो पावर की वजह से अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र देशों का जो संगठन बना है, वो संघ जो अपनी ड्यूटी अपनी फर्ज टाइम सर नहीं निभाता है और नहीं निभाएंगे, तो हम 10 करोड़ लोग एक यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच बन के दुनिया में के सब देशों में 10 करोड़ यूनाइटेड नेशंस की ब्रांचेस खड़ी कर दिया है। वो सब लोग हम आगे आ जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्थान ले लेंगे और 10 करोड़ यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच के ज़रिए से हम सब लोग अभी सब देशों को बचाने के लिए, सब नागरिकों को बचाने के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हमारी ड्यूटी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटी टाइम सर नहीं अदा करेंगे, हमारा ऐसा अनुभव रहा है समय समय प्रति 5 देशों के पास जो वीटो पावर है, उसकी वजह से दुनिया में कुछ ऐसे देश, ऐसे लोगों को, ऐसे बुरे लोगों की मदद मिल जाती है, बुरे देश को बचाया जाता है वीटो पावर के ज़रिए से, ताकि इस दुनिया में शांति नहीं प्राप्त बनी रहती है, अशांति फैलती है और ऐसे बुरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। आने वाले समय में हम वीटो पावर भी दूर करने वाले हैं। कोई भी देश को वीटो पावर की परमिशन नहीं मिलेगी। दुनिया के सब देशों को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनाएंगे और सबको सब एक जैसा अधिकार, सबको समान अधिकार दिलाने वाले हैं। अभी हम कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए कुछ अनुभवी डॉक्टरों का, एक्सपर्ट डॉक्टरों का ये राय आया है कि कोविड-19 का जो पेशेंट्स है, जिसको पॉजिटिव कोविड हो जाता है, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाता है, वैसे मरीजों को हॉस्पिटलों में जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें स्टीरॉयड का उपयोग नहीं करना है। स्टीरॉयड का उपयोग करने से हेल्थ पर बहुत बुरी असर हो रही है। ये एक्सपर्ट डॉक्टरों का अनुभव आया है। इसलिए हम दुनिया के सब गवर्नमेंटों को, सब सरकारों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दुनिया के सब डॉक्टरों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने अपने देश में हॉस्पिटलों में जो भी कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो ट्रीटमेंट के ज़रिए से उसको स्टीरॉयड का उपयोग न करते हुए जो वैक्सीन और जो ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रिस्क्राइब करी है, उसकी ट्रीटमेंट देना है। ये हम दुनिया के सब सरकारों को और डॉक्टरों को यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सब हम ये मानते हैं, हमारा ये यकीन है कि दुनिया के सब लोगों के पास कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटी, अच्छे जीवन के अनुभव होते हैं। तो आप यहाँ हमको अनुभव शेयर करेंगे तो हम दुनिया के कोने कोने में ये तुम्हारा अनुभव पहुँचाएंगे, ताकि दुनिया के सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आपके अनुभव, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं रिपीट करता हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी स्वामी विश्व आनंद है, उसके पर भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है एज़ पर इंडियन कोड +91 9898 375 375। उसके पर आपका अनुभव भेज सकते हैं। हम यहाँ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक को हम प्रार्थना करेंगे। हे दुनिया का खालिक, हे दुनिया का मालिक, ये सुंदर दुनिया बनाने वाला हमारा पिता, आप तो दुनिया, सुंदर दुनिया बनाने वाले एक सर्जक हो, सर्जनहार हो। हे भगवान, हे क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक, दुनिया के सब लोगों को अच्छा नॉलेज दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि वो युद्ध न करे और सुंदर दुनिया को शांतिपूर्ण सुरक्षित रखे और उसका फ़ायदा सब जीव मात्र को मिले, मनुष्य मात्र को मिले। ये प्रार्थना करते हुए हम आपकी यहाँ इजाज़त ले रहे हैं। इजाज़त लेने से पहले यहाँ एक ये बात करनी है कि ये मैसेज जो है हमारा दिल और दिमाग की प्रोडक्ट नहीं है। हमारे दिल में, हमारे मन में ये विचार नहीं आते हैं। ये जो ज्ञान है, ये बात है, वो जगत का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसकी दुनिया में अपने घर में खास बुलाते हैं हमारे जैसे लायक आत्माओं को, और रोज़ ये लेसन बताते हैं दुनिया के लोगों की भलाई के लिए। तो ये मैसेज जगत का मालिक की घर की ओर से उन्होंने सिखाया है, उन्होंने भेजा है, ये मैसेज उसका है। हम तो सिर्फ
उसकी सेवा कर रहे, दुनिया का मालिक का सेवक बन के, मदर ऑफ़ द वर्ल्ड बन के सेवा कर रहे हैं। हम आपके भी सेवक हैं, तो ये हमारी सेवा है। हम बार बार मुलाकात करते रहेंगे। सब खुश रहो, सुरक्षित रहो, प्यार बढ़ाते चलो, दुनिया के सब लोगों को गले लगाओ, दुनिया के सब लोगों को समान मानते हुए अपना परिवार का सभ्य मानो, सबको प्यार दो। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, शस्त्रों से दुनिया नहीं जीती जा सकती है। ये दुनिया जब से बनाई है तब से अनुभव रहा है, शस्त्रों और डर से दुनिया नहीं बचाई जा सकती है, दुनिया को नहीं जीता जा सकता है। प्रेम के जरिए से सारी दुनिया को जिताया जा सकता है। इसलिए हम प्रेम का उपयोग करें, इस दुनिया को प्रेम से जीते। यही प्रार्थना के साथ हम बार बार मुलाकात करेंगे। आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। गुड बाय।